This video is helpful for MBA freshers and aspirants. ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स की बातें करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स है क्या। हर कोई यूथ्स जो है वो आगे फर्दर स्टडी कर रहा है। स्टडी क्यों करता है? ताकि वो अपना फ्यूचर बना सके, करियर बना सके, कंपनीज में काम करे। और इसी विषय में हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स है क्या। ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स का मतलब है कंपनी का कल्चर, कंपनी का नॉर्म्स, जिस पैटर्न्स में कंपनीज एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन को फ्लो कराते हैं। और एक मेंटालिटी है, थॉट जो प्रोसेस है, उसको भी वो रन कराते हैं। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स। इसमें अगर जो लीडर है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी का है, तो ऑल द एम्प्लॉयज़ गोइंग डाउन द लाइन वो वैसे ही डायनामिक्स वाले आएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं लीडरशिप एट्रीब्यूट्स में कहीं ना कहीं लीकेज है, कहीं ना कहीं लैप्सेस है, तो फिर इनसिक्योर्ड टाइप की पर्सनालिटीज़ अंदर आने लग जाएंगे। अंदर का मतलब है कंपनीज़ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने लग जाएंगे। वो जैसे ही आते हैं देन कंपनीज़ का ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो इंडिविजुअल अगर इंसान की तरह समझना चाहो तो ऐसा कह सकते हो कि किसी इंसान का सोचने का जो तरीका होता है, जो तजुर्बा होता है, जो पैटर्न है कि वो इसी लेवल से सोचेगा, तभी हम डिफ़ाइन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर में कि कौन पॉजिटिव पर्सनालिटी है, कौन नेगेटिव पर्सनालिटी है, किस इंसान में ईगो ज़्यादा है, किस इंसान में ईगो कम है, कौन सा इंसान वाइज है, कौन सा इंसान प्रैक्टिकल है। ये सब हम किसी इंसान के डेली हैबिट नॉर्म्स को स्टडी करके फिर आइडेंटिफाई एक कंक्लूजन में आते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स भी वैसे ही काम करता है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द सेम कल्चरल नॉर्म्स which runs the organization in a nutshell can be called as organizational dynamics। और गुड टू ग्रेट ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, जिम कॉलिंस ने लिखा है। इसमें तुम्हें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स के एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे कौन से कंपनीज़ है जो बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं एंड दे ग्रो ईयर ऑन ईयर। तो कुछ कंपनीज़ होते हैं जिनका वर्क स्टाइल, वर्क कल्चर, इनका TAT दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम, ये सब बहुत ज़बरदस्त होता है। क्यों ज़बरदस्त होता है? क्योंकि इनकी जो सिस्टम है, इनका जो कल्चरल नॉर्म्स है, वो काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही पावरफुल होता है, सिस्टमैटिक होता है, और कोई भी किसी भी नॉर्म्स सिस्टम को ओवरलैप नहीं करता है और नहीं कर सकता है, बिकॉज़ वो सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन कर दिया जाता है। तो यही फ़र्क है। और जिस कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा केओस होते हैं, हर कोई अपना मनमानी कर रहा है, एक डिपार्टमेंट अपना कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट अपना कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को ईगो के ज़रिए गिराने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स है वो काफ़ी ख़राब होती है। और एज अ करियर अगर तुम स्टार्टअप ना करो तो यूथ्स को यही सजेशन है कि अगर किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स ख़राब है या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो इट्स बेटर नॉट टू बी इन दैट सराउंडिंग्स और डोमेन फॉर लॉन्ग। वाई? बिकॉज तुम्हारा जो इनिशियल स्टेज ऑफ करियर बिल्डिंग ग्राफ है, उसमें तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक कल्चरल नॉर्म्स को भी एक हैबिट फॉर्मेशन में लेता है। और अगर ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो उसी थॉट प्रोसेस में चला जाएगा, फिर तुम चाहे कंपनीज चेंज करते रहो। एंड इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए जब तक तुम्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स वाले कंपनी में रिक्रूट नहीं कर लिया जाता, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और अगर तुम्हारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा रॉट हो चुका है, तो जो डायनामिक कंपनीज़ है वो इंटरव्यू के दौरान ही तुम्हें समझ जाएंगे, बिकॉज देयर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी वेरी लेंदी। तो उनका जो प्रोसेस है उसमें तुम पकड़े ही जाओगे अगर तुम्हारा प्रोफेशनल हैबिट नॉर्म्स ख़राब हो चुका है। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया हो, और इस तरह की जो पढ़ाई है ये तुम्हें कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं सिखाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे blessed।